वेलकम बैक। बात हो रही है सेनेट इंतखाबात के हवाले से और ख़ास तौर पे इस वक्त हुकूमत मुश्किलात का शिकार है। इत्तेहादी जो हैं वो नाराज़ नाला नज़र आ रहे हैं और उसकी वजह यह है कि चूँकि इत्तेहादियों को, अगर हम एमक्यूएम की बात करें तो एमक्यूएम के जो 13 पॉइंट्स थे उनमें से एक मुतालबा भी पूरा नहीं हो सका। पंजाब के जो चौधरी हैं वो नाराज़ थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़ा अच्छा फार्मूला, चौधरी फार्मूला जो अभी मीर साहब भी जिसका तस्करा कर रहे थे, उस फार्मूले ने इनकी इज्जत बचा ली। लेकिन बलूचिस्तान में टफ़ टाइम मिल रहा है, केपी में टफ़ टाइम है और सिंध में तो हालात ये हैं कि इस वक्त इल्ज़ामात लग रहे हैं कि शायद इनके 3 लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे सकते हैं। डॉक्टर साहबा, क्या लगता है आपको, सिंध में कुछ तब्दीली आएगी, कोई वोट जा सकते हैं ज़मीर से हटकर? देखिए, ज़मीर से हट के वोट जाए या ना जाए, मेरी बात फिर वही है कि अगर आपने कैंडिडेट्स ठीक सेलेक्ट किए होते तो आज ये प्रॉब्लम ना आती। सिर्फ ये आप बताइए कि सिर्फ ये पीटीआई क्यों है? लास्ट टाइम की सेनेट इलेक्शन में पीटीआई ने अपने 20 अरकान को जो है वो निकाला था। उसके बाद अभी ये इतना शोर मचा रहे हैं, तो अब ये है। और अगर इनके अरकान जो हैं अगर वो बिक रहे हैं तो आप ऐसे बकाऊ माल अपनी पार्टी में लेके क्यों आ रहे तो हैं इस ये वक्त? इन्होंने खरीद के लाए थे ना। इलेक्टिबल्स क्या होते हैं? मैं ये इलेक्टिबल्स समझती हूँ मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई को अब ये टाइम है कि ये अपनी सफ़ों में देखें, वो ठीक। ब्लैक शीप्स को तलाश करें और उसके बाद फिर दोबारा से अपनी पार्टी को ग्रो करें और उसमें इलेक्टिबल्स को ना लेके आएँ और उन लोगों को लेके आएँ जिन्होंने इनके लिए काम किया, मारें खाई। ठीक। और जो है इसमें इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा डॉक्टर साहब कि इमरान खान साहब ने कहा कि जब 2018 के इलेक्शन से पहले टिकट्स का मामला आया तो उनके जो नज़रियाती कारकुन थे वो गए उनके पास, तो खान साहब ने ये कहा कि मैं अगर इलेक्टिबल्स नहीं लेके आऊँगा तो मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता। असल में इमरान खान साहब की जो अप्रोच और सोच थी ना, वो खिलाड़ियों डॉक्टर वाली साहबा थी। कह रही उनका इलेक्टेबल्स लाता, लेकिन उनकी उसको वजीर नहीं बनाता। सर देखिए, बिल्कुल, भुट्टो साहब ने जो इलेक्टेबल्स उनकी लाना और उनकी वजीर उन, बनना फर्क। उनकी उनकी एक और चीज़ भी है लेकिन कि उनकी जो सोच में सियासी सोच नहीं है ना इमरान सही, खान साहब की, उनकी सोच वो खिलाड़ियों वाली थी कि किस तरह इसमें से इसमें खिलाड़ियों को खिलाना कोई है। शक नहीं। भुट्टो साहब ने यंग अपनी उसके साथ वोट जीत लेके आए थे, लोगों को असेंबलियों में लेके आए थे, लेकिन यंगस्टर्स को उन्होंने कैबिनेट में नहीं शामिल किया था। कैबिनेट कैबिनेट में में उन्होंने नहीं एक्सपर्ट लोगों जी, को देखिए, रखा था। कैबिनेट में नहीं, कैबिनेट इनकी बहुत मतलब जो असल में जो चीज़ प्रॉब्लम है वो कैबिनेट में है। ठीक। कैबिनेट में वो कौन से लोग बैठे हुए हैं? वो वही लोग बैठे हुए हैं जिनकी पार्टियों पे आप इतना ज़्यादा जो वो है जो 2013 में बैठे हुए थे, 2018 में बैठे हुए 18 थे, वही वही लोग। लोग हैं, वही लोग आके बैठ बिल्कुल। गए हैं। मीर साहब, सर एस्टैब्लिशमेंट। मैं आपको प्रिडिक्ट और भी जी। कर रहा हूं, पीटीआई से 2 से 3 एमपीएस और भी जाएंगे। कराची से? हाँ, कराची से। अच्छा, 3 मैं तो हमें ना। नाम आपको नहीं बता रहा। अच्छा, थोड़ा इशारा दे दे, 3 तो हैं। मेरे पास लिस्ट से उनकी थी। अच्छा। और लेकिन वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे। ठीक है। लेकिन 2 से 3 और भी लोग जाएंगे। उसमें 2 बिजनेसमैन है। न, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, देखें, हर बंदे को ये नहीं कहें कि उसने पैसे लिए और जाएगा। सही। कुछ बंदे नाराज होते हैं, नाराजगी में भी नजरअंदाज वोट होते देते हैं, हैं, बिल्कुल ऐसा उनको है। लिफ्ट नहीं करवाई जाती, ठीक है। उसको नजरअंदाज किया जाता है, इसी वजह से भी लोग जाते हैं। ठीक है। जब पीटीआई को लोग ज्वाइन कर रहे थे तो वो नजरिए को कर रहे थे, ऐसा ही है। वो तब्दीली को कर रहे थे। ठीक है। जब इनको छोड़ के लोग जा रहे हैं तो ये बिकाऊ माल है। क्यों? कराची का मैंडेट जिस तरह इनकी तरफ गया, क्या वो क्वेश्चन मार्क नहीं? एमक्यूएम आज भी कहती है हमारा मैंडेट चोरी हुआ। ठीक। ठीक है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है। मेरी बहन बैठी हुई है, इनके साथ क्या हुआ? एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल जरूर हुई है, सही। लेकिन इनमें इनको गिराने में किरदार अदा नहीं करेगी। ठीक। तो गिरेंगे ये अपनी हरकतों की वजह से। जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इशारा दिया, कंफर्म नहीं किया ठीक। कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है, क्योंकि इनकी गलतियां, ना अहलियां, ना लायकियां, जिस तरह जीडीए के रहनुमा अभी तो नहीं करें, उनका जाहिर बात है, यूनुस साईं और सदरुद्दीन शाह साहब जो है ना कैंडिडेट है, उन्होंने खुद कहा था ये भी बड़े नाअहल हैं। जिस तरह एमक्यूएम का एक भी वादा उनके साथ जो है ना उन्होंने पूरा नहीं किया, उनके ऊपर प्रेशर जितना है वो इनके साथ किस तरह बैठे हैं आपको भी पता है, मुझे। वो नेचुरल इत्तेहादी, फितरी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को कहते हैं, इनको नहीं कहते। आप खुद देखें, ऐसा ही है। आप भी सामने, मैं भी सामने, लेकिन वो किस तरह बैठे हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर वो प्रेशर ना हो तो वो कब के इनको छोड़ के चले। हम भी यही कह रहे हैं। खान साहब को डर कहाँ है, मैं आपको अच्छा, इस इलेक्शन के ऊपर जोर क्यों है?
एमएनए पे हो, खुद मुलाकातें कर रहे हैं। ऐसा ही है, 1 to 1 खुद मुलाकातें हो रही हैं, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ किसी एमएनए में अल्लाह इतनी वो दे उनको, अगर वो कह रहा है कि एक तरफ लालच है, पैसा है, सब कुछ है, और दूसरी तरफ उनसे अगर ये पूछे कि खान साहब आपने जिसको खड़ा किया है हफीज शेख, उसने रुकनियत का कोई फॉर्म भरा है? भरा ही नहीं है, वो किसी और का रुकन है। किसी और का है ना। तो उनसे अगर ये पूछे कि आपने जो बंदा खड़ा किया है, उनसे ये भी तो पूछे ना, चलो आप जो वहाँ लालच है, पैसा है, यहाँ क्या है, ये भी तो आपका बंदा नहीं है। हुकूमत गई, वो भी गया, वो तो ब्रीफ केस के साथ आया है ना, ऐसा ही है। वो उसके मुफादात पाकिस्तान के साथ तो नहीं है ना, अवाम के साथ तो नहीं है ना, वो तो चला जाएगा। उसके मुफादात तो IMF के साथ है ना, इदारों के साथ है ना, उनके साथ। तो मसला क्या है, अगर ये यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो तहरीक अदम एतमाद, ठीक, या खान साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर हार गए तो लॉन्ग मार्च होगा, बड़ा सख्त लॉन्ग मार्च होगा। दो चीजें बड़ा इंडिकेटर मुझे दे रही हैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए इनकम पर्सन। एक, इलेक्शन कमीशन बड़ा ताकतवर नजर आया है मुझे, उसने ना करना शुरू किया, बिल्कुल डस्का से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं। एक डस्का आपका, जिसके ऊपर शीख पा हुए ये लोग कि नहीं 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 नहीं, पूरी धांधली की गई गवर्नमेंट ने, पूरा इस्तेमाल किया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा 20 हल्के खोलो और इन्होंने 20 स्टेशन खोलो, और इन्होंने कहा कि नहीं पूरा इलेक्शन का लदम करा दिया। पूरा इन्होंने जोर लगाया, सब कुछ किया। वहां से मुझे आ रहा है भाई, इनको इलेक्शन, जनरल इलेक्शन भी जितवा के दो, इनको बाय इलेक्शन भी जितवा के दो, सब कुछ, सेनेट इलेक्शन में फिर इनको हुकूमत में आने का क्या। एक चीज मीर साहब, जो अपन की जर्नलिस्टिक अप्रोच है वो बिल्कुल सही है, आपका जो तजिया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम हफीज शेख का नाम सामने रखते हैं, हम तजिया करते हैं ना चीज़ों का, तो पीछे जो इदारे खड़े हैं, आपको लगता है कि वो इसको हारने देंगे? आपको बताऊं, जिनके पास ए प्लान होता है उनके पास बी प्लान भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। हाँ, बस आप ये बात मेरी समझ गए। ठीक है, उनके पास ए प्लान होता है, उनके पास बी प्लान, प्लान ए और प्लान बी का कल अप्लाई होगा। हमने आर्मी में देखा कि वो अल्फा ब्रावो और चार्ली और पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो आपको बैरिस्टर साहब कुछ लग रहा है कि कल कुछ सरप्राइज डे होगा 27 फरवरी की तरह? सर बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, देखें 10 इधर से उधर होने हैं सिर्फ। अच्छा। और 10 ये इस मुल्क की तारीख रही है ना, आज से नहीं ना। वो जो एजीज रेफरेंस गया था पहला, वहां से आप उठा के देख लें तो आज तक तारीख यही रही है कि 10-15 इधर उधर होते रहते हैं। वो एक शिफ्टिंग म्यूजिकल चेयर इस मुल्क के अंदर चलती रहती है। तो मुझे तो बल्कि ये भी लग रहा है कि शायद यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर जीत जाएं तो शायद मैं उसको सरप्राइज ना भी कहूं। अच्छा। जिस तरह से वो अपने इलेक्शन के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, वजीर आजम साहब को जिस तरह आपने शुरू में प्रोग्राम के इंट्रो में कहा, नवाज शरीफ साहब की तरह अब जब काम आया है तो उनको अपने MNAs की याद आ गई है। जिस पार्लियामेंट में आते ही नहीं है उस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी भी याद आ गई है। और अगर इनके काबीना में देखें तो जो बंदा सबसे ज्यादा टीवी पे बैठ के रो पड़ा था, आंसू आंखों में आ गए थे कि गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया है, वो आज डिस्क्वालिफिकेशन रेफरेंस लेके इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पहुंचा हुआ था। तो ये तो नजर आ रहा है कि सीजनल इंटरेस्ट है। ये जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक तब्दीली का वादा ये लेके आई थी, कंप्लीट फार्स है। इन्होंने बाय फोर्स इलेक्शन जीतने की कोशिश की है, इलेक्शन कमीशन को धमकियां लगाने की कोशिश की हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर PTI से बड़ा कोई माफिया मौजूद नहीं है। और मैं अपने भाई की एक बात सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि इलेक्टेबल्स को वजीर नहीं लगाना चाहिए था। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि चलें इलेक्टेबल्स को वजीर लगाया है, वरना पीछे इनके जो बुनियादी रुकन है उनको देख तो लें। अली अमीन गंडापुर है या जरताज गुल है, उनको लोगों की मीडियोक्रिटी तो देखें कि वो हरकतें क्या करते हैं। कि दूसरे इलेक्टेबल्स ये इसकी पार्टी से नहीं, जो दूसरे थे इनको ज्वाइन किया, यानी कि अपने लोग नहीं थे नजर आते। मीर साहब वो आप बेहतर जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं कि किन्होंने ज्वाइन कराया और फिर किन गारंटियों पे ज्वाइन कराया होगा और क्या क्या वादे हुए होंगे। और वो वादे फिर खान साहब ने पूरे भी किए और फिर उनकी तरफ देखा भी नहीं मुड़ के। नहीं तो फिर यानी बनता नहीं है ना। जब जंगीर साहब ख्वाब तो पूरा हुआ ना खान साहब का, वजीर आजम तो बन गए ना। हाँ, वजीर ये है, ये क्रेडिट उनको पूरा हुआ ना। ये अवाम क्रेडिट है। पूरे पाकिस्तान की अवाम को मुश्किलात में डाल के एक वजीर आजम वो अनोखा लाडला खेडन नहीं मंगे चंद। मुझे तो एक ख्वाब तो उनका पूरा हुआ ना। देखे ना सर, मुझे तो शक है कि शायद इन्होंने जो है ना कोई बचपन में शर्त लगाई थी किसी दोस्त के साथ कि मैं मुल्क का वजीर आजम बन के ये हरकतें करूंगा और देखना फिर भी मैं वजीर आजम। शर्त उनकी मियां साहब के साथ भी बड़ी लगी थी क्रिकेट खेलते हुए, मीर साहब को भी याद होगा। तो वही तो बताऊं ना, ये ख्वाब उनका पूरा हुआ। देखें, पहली बात ये है कि मैं जाती तौर सबसे ज्यादा ये जो गवर्नमेंट डरी हुई है ना, सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, ये सबसे ज्यादा इस गवर्नमेंट को डर जो है ना यूसुफ रजा गिलानी साहब की डर से। अच्छा। सबसे ज्यादा। एक मैं आपको एक और चीज भी कह देता हूं,
जीडीए के लोग जितने भी हैं ना, जीडीए के लोग भी इनको वोट जो है ना उसके ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है ठीक कि वहां से भी वोट आपके जो है ना कहीं इधर से उधर हो जाए। ठीक है, चूंकि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, मीर साहब क्या कहेंगे कल के इलेक्शन पे कौन जा रहा है? सर जिस तरह शुरू से हमने कहा था कि अगर सादिक संजरानी साहब को वोट मिले थे 14, उधर अगर एक सरप्राइज हो सकता है तो इधर क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, मुमकिन तो है पाकिस्तान की तारीख में, मुमकिन है। मैं समझता हूँ न्यूट्रल एम्पायर के साथ यूसुफ रजा गिलानी साहब फाते होंगे और अच्छी बात होगी कि ये जो गंद बंदा है जो मुशर्रफ दौर में भी था, पीपल्स पार्टी दौर में भी था और अब पीटीआई में भी बड़ा जमान होकर बैठा है, इनसे हमारी जान छूट हो तो वही शफल हो रहे हैं इधर उधर। सर अल्लाह करे इनसे हमारी जान छूट जाए। डॉक्टर साहब देखिए, मैं तो ये चाहूँगी कि जो भी हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ होता है, अपनी पार्टी के साथ सिंसेरिटी होनी चाहिए, लेकिन पार्टी लीडर्स को भी चाहिए कि वो लोगों को, अपने कारकुनान को, अपने एमपीएस एमएनएस को टाइम दें ताकि ये दिन जो है ना, जो आज देखने को जो इमरान खान को मिल रहा है उनको मिले। डॉक्टर फौजिया मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, जनाब इम्तियाज़ मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कल का और पाकिस्तान की तारीख का तारीखी दिन है और जमहूरी अमल को आगे बढ़ना चाहिए और हॉर्स ट्रेडिंग हो या इस तरह की धांधली हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं रिफॉर्म्स के ज़रिए ही इनको हल किया जा सकता है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि नीयत हुकूमत की साफ़ हो, अपोजिशन हुकूमत मिलकर रिफॉर्म्स करें, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान आगे बढ़े तो पाकिस्तान के अवाम भी खुशहाल होंगे और ये मुल्क भी तरक्की करेगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।